लौकी, टिंडे, तोरी। रागिनी का आज ससुराल में पहला दिन था। वो जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर किचन में गई और वहां उसकी सास गंगा अपने लिए चाय बना रही थी। रागिनी अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं? बेटा पहली रसोई है तेरी, तो अच्छी सी तोरी और टिंडे की सब्जी बना ले और मीठे में लौकी का हलवा बना दे। क्या पहली रसोई में तोरी और टिंडा? मम्मी जी कुछ अच्छा सा बना लेते हैं ना, छोले भटूरे, पाव भाजी या फिर शाही पनीर और नान। अरे बेटा इतनी तेल मसाले वाली चीजें खाने से पेट खराब हो जाएगा। हरी सब्जियां खाओ, लंबी उम्र पाओ। देख टिंडा खाने से स्किन चमकती है, तोरी में फाइबर होता है, और लौकी बेटा लौकी तो अमृत समान है। रागिनी मन में बड़बड़ाती है, हे भगवान कहाँ फंसा दिया आपने, ये घर वाले हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर? क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं मम्मी जी, बस ये सोच रही थी कि बाकी लोग भी यही टिंडे तोरी खाएंगे या उनके लिए कुछ और बना दूं। अरे बेटा हमारे घर में सिर्फ हेल्दी खाना ही बनता है, सब लोग यही खाएंगे, हम सब हेल्थ कॉन्शियस है। पर मम्मी जी मुझे ये सब खाने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। जी मम्मी जी जैसा आप कहें। रागिनी टिंडे तोरी की सब्जी और लौकी का हलवा बनाकर सबको परोसती है। बेटा बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, बिल्कुल सही स्वाद। हाँ देखो पहली बार में ही कितना टेस्टी बना लिया, मेरे बहू तो कमाल की निकली। भाभी टिंडे की सब्जी तो सुपर हिट है, रोज ऐसे ही बनाना। रोज? हे भगवान अब यही देखना बाकी रह गया था। रागिनी इतनी अच्छी टिंडे की सब्जी तो किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती होगी। ओह तो रेस्टोरेंट में जाकर भी ये लोग टिंडे ही खाते हैं? भाई वाह कमाल है। बहू पहली रसोई पर नेक तो बनता है, ये लो तुम्हारे लिए छोटा सा शगुन। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, शायद 1500 तो होंगी, कुछ अच्छा सा खा लूंगी। रागिनी धीरे से एनवेलप खोलकर देखती है, उसमें शगुन के 101 रुपए थे। सिर्फ 101 रुपए? सही है, इसमें तो इनके तोरी टिंडे लौकी ही आएंगे। पिज्जा तो बोल जाओ रागिनी। भाई लौकी के हलवे की तो बात ही अलग है, बस बहू आगे से ना मीठा थोड़ा कम डालना। जी मम्मी जी। सब मजे से खाना खाते हैं और हेल्दी खाने की तारीफ करते हुए उठ जाते हैं, पर रागिनी को ये खाना बिल्कुल नहीं भाता, वो भूखी रह जाती है। सबके जाने के बाद रागिनी किचन में उसके लायक कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते उसे बिस्किट और नमकीन मिलते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। हे भगवान कुछ तो ऐसा मिला जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं, पर मैं ऐसे कब तक नमकीन खाकर जिंदा रहूंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी बिस्किट और नमकीन खाने लगती है, तभी वहां गंगा आ जाती है। अरे बेटा तू ये क्या कर रही है? वो मम्मी जी मैं देख रही थी बिस्किट ताजे हैं या नहीं, सिले हुए बिस्किट हेल्थ के लिए खराब हो सकते ना। अरे वाह ये हुई ना बात, तुम भी हमारे रंग में रंगने लगी हो। चलो अब थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी ना। रागिनी मन ही मन कहती है, हाँ अभी तो लग रहा है मैं आप लोगों के रंग में रंगी हूँ, पर जल्दी ही मैं आप लोगों के ऊपर से तोरी टिंडे और लौकी का रंग उतार कर दम लूंगी। रागिनी बिस्किट और नमकीन से किसी तरह अपनी भूख मिटाकर कमरे में आती है और बेड पर धप से गिर जाती है। मन ही मन सोचती है, हे भगवान एक ही दिन में तीनों सब्जी, लौकी तोरी टिंडा, ये खानदानी हरी सब्जियों का गोदाम है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो यहाँ गुजारा मुश्किल हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या। रागिनी अभी अपने ससुराल वालों को ठीक करने के आइडिया सोच रही थी, तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है। रागिनी बेटा रात के खाने में लौकी की सब्जी और रोटियां बना लेना। है फिर से लौकी? हाँ बेटा लौकी बहुत फायदेमंद होती है, इससे पेट हल्का रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और मम्मी जी मुझे सब पता है, लौकी स्किन के लिए अच्छी होती है, डाइजेशन ठीक रखती है, बाल मजबूत करती है, चिड़िया भी इससे अंडे ज्यादा देती होंगी, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके साथ थोड़ी सी आलू की सब्जी भी बना लो। नहीं बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी में वैसे ही उल्टा सीधा खा लिया है, अब हेल्दी खाना जरूरी है, बस लौकी तोरी टिंडे ही खाएंगे। अब तो तय है, आज भी नमकीन से ही गुजारा करना पड़ेगा। हे भगवान कहाँ हो आप, मुझे बचा लो। बना लोगी ना बेटा? जी मम्मी जी जैसा आप कहें। गंगा रागिनी को ऑर्डर देकर चली गई। रागिनी मजबूरी में लौकी की सब्जी और रोटियां बनाकर सबके लिए खाना परोस देती है। वाह रागिनी आज तो लौकी में और भी अच्छा स्वाद आ गया है। हाँ भाभी ये लौकी सच में बेस्ट है, आगे भी ना ऐसी ही लौकी की सब्जी बनाना। रागिनी तुम भी रोज ऐसा हेल्दी खाना खाया करो,
इससे पेट भी हल्का रहेगा और एनर्जी भी बनी रहेगी। रागिनी मन ही मन बड़बड़ाती है, पेट हल्का नहीं, मेरा तो शरीर ही गायब हो जाएगा। सब मजे से खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन रागिनी के गले से एक कोर भी नीचे नहीं उतरता। आधी रात को उसे भूख से नींद भी नहीं आ रही थी। वो किचन में जाती है और जल्दी से नमकीन का डब्बा खोलती है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। है? नमकीन भी गायब? हे भगवान, ये कैसा पाप भुगत रही हूं मैं। फ्रिज में बस बची हुई लौकी की सब्जी है। बहुत हो गया ये, लौकी, तोरी और टिंडे गैंग को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह रागिनी किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तभी विनय रागिनी को आवाज देता है, भाभी बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता लगा दो, वरना मेरी आत्मा शरीर छोड़कर उड़ जाएगी। हाँ बेटा, जल्दी से नाश्ता दे दे, सबको ऑफिस जाना है, टाइम नहीं है किसी के पास। रागिनी नाश्ता टेबल पर लगाती है। लीजिए आपका आज का खास हेल्दी नाश्ता, लौकी की रोटियां और टिंडे की सब्जी। आप सबको बहुत पसंद है ना? ओमकार प्लेट में रखी हरी हरी रोटियों को देखकर कहते हैं, अरे बेटा, टिंडे की सब्जी तो ठीक है, पर ये लौकी की रोटियां पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, और ये रोटी हरी हरी है, मैंने तो आज तक लौकी की रोटियां नहीं खाई। पहले नहीं खाई तो कोई बात नहीं, अब खा लीजिए। लेकिन बेटा, तूने लौकी की रोटियां कैसे बनाई? मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं लौकी अमृत समान है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका पूरा फायदा उठाया जाए। बस आटा गूंथते वक्त लौकी को कसकर मिला दिया और देखिए कितना हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बन गया। विनय धीरे से केशव के कान में कहता है, भैया भाभी तो मम्मी से 4 कदम आगे निकली। आप सबको लौकी, तोरी और टिंडे पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि सुबह भी इनका स्वाद चखवा दूं। अब आप सब हेल्थ कॉन्शियस लोग हो, इसलिए सिर्फ हेल्दी चीजें ही खानी चाहिए, है ना? हाँ बेटा, ठीक ही है, पर रोटियां लौकी की थोड़ी अजीब है। हाँ, पर आप सब तो जानते हैं लौकी आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है, पेट को ठंडा रखती है, वजन भी कंट्रोल में रहता है। और टिंडा तो और भी जबरदस्त है, इसे खाने से शरीर की गर्मी शांत होती है। और तोरी, बस बस भाभी, समझ गए। अब रागिनी से कोई कुछ नहीं कहता, सब लोग चुपचाप खाकर उठ जाते हैं। सबके जाने के बाद रागिनी ने अपने लिए जो सैंडविच बनाकर रखी थी वो कमरे में ले जाकर खा लेती है। अरे वाह, ये हुआ ना असली ब्रेकफास्ट। वो लौकी तोरी के अत्याचार के बाद अब आत्मा को शांति मिली। रागिनी पेट भर के सैंडविच खाने के बाद आराम से सो गई। शाम को गंगा की सहेली श्यामा उससे मिलने आती है। अरे गंगा, केशव की शादी के बाद से तो तू और जवान लग रही है, जरूर बहू ने तुझे खूब खिलाया पिलाया होगा। हाँ भाई, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, खूब हेल्दी खाना बनाती है। बस अब घर में सब लौकी और तोरी पर जी रहे हैं। रागिनी बेटा, श्यामा आई है, कुछ बढ़िया सा स्नैक्स बना ला। जी मम्मी जी, बस 2 मिनट। रागिनी किचन में उबली लौकी और तोरी से थोड़े नींबू मसाले डालकर चाट बनाती है, ऊपर से धनिया डालकर प्लेट में सजाती है और टेबल पर परोस देती है। लीजिए आंटी जी, आज स्पेशल हेल्दी चाट बनाई है, तोरी लौकी हेल्थ बूस्टर चाट। अरे लौकी और तोरी की चाट, ये भी कोई चीज होती है भला? ये क्या बात हुई? रागिनी, ऐसे भी कोई चाट बनाता है क्या? हाँ मम्मी जी, हेल्थ कॉन्शियस है ना आप सब, तो आप सबके लिए यही चाट बेस्ट है। अरे गंगा, माफ करिए, पर मेरे गले से ना ऐसा हेल्दी नाश्ता नहीं उतरेगा, चलती हूँ मैं। घर में आलू टिक्की बन रही है, वही खा लूंगी। ऐसा कहकर श्यामा चली जाती है। गंगा धीरे से कहती है, अब ये तो बच गई, लेकिन मुझे तो ये बहुत चाट खिलाकर ही दम लेगी, अब और कुछ कह भी नहीं सकते। क्या हुआ मम्मी जी, ये तो आपकी फेवरेट डिश है, आप ही खा लीजिए। गंगा मजबूरी में 1 चम्मच चाट खाती है। उसे चाट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर रागिनी के सामने झूठ मूठ कहती है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, पर ऐसी टेस्टी चाट बार बार मत बनाना है। रागिनी मन ही मन हंसती है और सोचती है, ये तो बस शुरुआत है। तभी गंगा रागिनी से कहती है, रागिनी बेटा, आज रात के खाने में छोले और पुलाव बना लेना, सबको बहुत पसंद है। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। रागिनी किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना छोले में टिंडे डालकर बनाया जाए। अब वो सबके लिए पुलाव और टिंडे वाले छोले बनाती है। थोड़ी देर में सब खाने के टेबल पर आते हैं। रागिनी सबके लिए बड़े प्यार से खाना लगाती है। अरे ये छोले में क्या डाला है? मैंने टिंडे वाले छोले बनाए हैं, हेल्दी छोले। भाभी, छोले में टिंडे कौन डालता है? रागिनी, छोले में टिंडे क्यों? अरे मम्मी जी ने तो सिखाया है हेल्दी खाना खाना चाहिए, उन्होंने ही कहा था अब बस टिंडे, लौकी और तुरई खाएंगे, तो मैंने सोचा छोले में भी थोड़ा हेल्दी टच दे दूं। अरे मैंने कब कहा कि छोले में टिंडे डालो? मम्मी जी, अब आप हर बात मुझे थोड़ी ना बताएंगे, मैं समझ गई हूँ, यहाँ सब तोरी टिंडे लौकी शौक से खाते हैं।
हाँ भाभी, और हेल्दी रहने के लिए हमें सुबह से लेकर रात तक टिंडे ही खाने चाहिए, है ना? हाँ बेटा, लेकिन छोले में टिंडे पहली बार खा रहे हैं। छोले में पनीर देखा था, आलू देखा था, सोया भी देखा था, पर टिंडे तो पहली बार देखे। केशव धीरे से रागिनी के कान में कहता है, सच बताओ, तुम बदला ले रही हो ना? बदला नहीं जी, बस हेल्दी डाइट फॉलो करवा रही हूँ। मुझे ना याद आया, दोस्त के घर बहुत जरूरी काम से जाना है मुझे। हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ, जाओ भाई। विनय जल्दी से उठकर भाग जाता है। केशव और बाकी लोग चुपचाप धीरे धीरे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। रागिनी का प्लान काम कर रहा था, वो मन ही मन खुश थी। अगले दिन सुबह विनय रागिनी को कहता है, भाभी जल्दी से 1 गिलास दूध दे दो, वही पीकर ऑफिस चला जाऊंगा, आज बहुत लेट हो गया है। हाँ रागिनी, मुझे भी बस 1 गिलास दूध दे दो, और मलाई मत डालना। अब मजा आएगा, बस देखते जाओ रागिनी का कमाल। रागिनी 2 गिलास में फ्रेश लौकी का जूस डालती है और ट्रे में रखकर लाती है। भाभी ये दूध का रंग इतना हरा क्यों है? रागिनी, ये दूध नहीं है, ये लौकी का जूस है क्या? हाँ तो हेल्दी डाइट तो फॉलो करनी ही चाहिए ना। लौकी का जूस पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और तो और स्किन का ग्लो भी बढ़ाता है, हेयर्स के लिए भी अच्छा है। हेल्दी डाइट के नाम पर ये सब क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? किसने सिखाया ये सब तुम्हें? अरे मम्मी जी ने कहा था अब हमें सिर्फ हेल्दी चीजें खानी चाहिए। रात के खाने में टिंडे, सुबह के नाश्ते में लौकी की रोटियां, तो मैंने सोचा अब हेल्दी ब्रेकफास्ट में लौकी का जूस क्यों नहीं। भाभी हमने दूध मांगा था, लौकी का जूस नहीं, ये कौन पिएगा अभी? पर दूध तो फैट बढ़ाता है, और आप दोनों को तो फिट रहना चाहिए, इसलिए जूस ही अच्छा है। रागिनी हद हो गई है, मैं ये हेल्दी वाला अत्याचार और नहीं सह सकता। बस करो, अब जाओ जाकर दूध लेकर आओ। अत्याचार? अब आपको लौकी का जूस पीना पड़े तो अत्याचार हो गया। और जब मैं यहाँ नई नई आई थी तो मेरे साथ भी तो ऐसे ही कुछ हुआ था, याद है ना? केशव भैया, भाभी ने सही पकड़े हैं। इतने में वहां गंगा आती है। क्या हो रहा है? इतनी आवाज क्यों आ रही है? क्यों शोर मचा रखा है घर में? माँ, तुम्हारी बहू हमें दूध की जगह लौकी का जूस पिला रही है। ये सब क्या है रागिनी, क्या कर रही हो ये? दूध की जगह लौकी का जूस क्यों कर रही हो ऐसा? माँ जी, आप ही ने तो कहा था हेल्दी खाना चाहिए, अब घर में सिर्फ हेल्दी ही चीजें बनेंगी। मैं समझ गई हूँ हेल्दी खाना कितना जरूरी होता है। बस भाभी, अब और नहीं, हेल्दी फैल्दी को दूर रखो। आज हम सब कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। ठीक है भाई, आज रात हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में, जहाँ ना लौकी होगी, ना टिंडे और ना तोरई। ये सुनकर रागिनी के दिमाग में खुराफात सूझती है। रेस्टोरेंट, वाह, अब तो असली मजा आएगा। अब बताऊंगी इन्हें कि रागिनी किस बल्ला का नाम है। बहुत नाक में दम किया है इन लोगों ने। रात को घर से सभी लोग बाहर खाना खाने रेस्टोरेंट जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही रागिनी ने सबसे कहा, आप लोग बैठिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ये कहकर वो सीधा होटल के किचन में जाती है और कुक को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने लगती है। देखिए, हम सब ना हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, इसलिए आप ध्यान रखना, लौकी, टिंडे, तोरई हर डिश में होना चाहिए। थोड़ा हेल्दी और स्वादिष्ट बनाना, समझे? जी जी बिल्कुल, लौकी, टिंडे और तोरई बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सब टेबल पर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद वेटर ऑर्डर लेने आता है। ऑर्डर कीजिए सर। 1 प्लेट शाही पनीर लाना। और विनय, तुम बताओ क्या खाना है भाई? भैया 1 मलाई कोफ्ता और नान भी ऑर्डर कर दो। मेरे तो फेवरेट है मलाई कोफ्ते। जी सर। और हाँ, एपेटाइजर के लिए टोमेटो सूप भी लेते आना। खाना जरा मसालेदार लाना, बहुत दिन हो गए कुछ मसालेदार नहीं खाया। जी जी बिल्कुल। वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है। सब बहुत खुश हैं कि आज कुछ अच्छा खाने मिलेगा, वरना रागिनी ने तो नाक में दम कर दिया था। तभी थोड़ी देर बाद खाना आता है। जैसा रागिनी ने वेटर को समझाया था सब वैसा था ऑर्डर में। लौकी शाही पनीर, टिंडे भरवा, तोरी का सूप और नान। सब लोग खाना देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या है? लौकी शाही पनीर, टिंडे भरवा, ये कैसी डिश है? ये तो कोई तरीका नहीं है, हमने कुछ और ऑर्डर किया था और ये सब क्या लाकर रख दिया तुमने? टिंडे भरवा और तोरी का सूप, ये क्या मजाक है? ये सब कौन खाता है होटल आकर? अरे ये रागिनी जी का ऑर्डर है, उन्होंने बताया था कि आपको हेल्दी खाना चाहिए, लौकी, टिंडे और तोरी, तो हमने वही सर्व किया है। एंजॉय योर फूड मैम। अब सब लोग हैरान रह जाते हैं। केशव कहता है, रागिनी ये तुमने क्या किया? क्या हम यहाँ ये सब खाने आए थे? ये तो हम घर पर भी खा रहे थे ना। यहाँ तो हम अपनी जीभ का स्वाद बदलने आए थे। लौकी और टिंडे, हम क्या जंगल में आए? हमें कुछ टेस्टी चाहिए था, जैसे शाही पनीर, दाल मखनी, नवरत्न कुरमा, बटर नान, पुलाव। हाँ, ये क्या हो गया? मैं तो सोच रही थी कुछ अच्छा खाएंगे, ये क्या कर दिया तुमने? अरे कौन से जन्म का बदला ले रही हो हमसे रागिनी?
देखिए, आप लोग ही बार बार कहते थे हेल्दी खाओ, तो मैंने सोचा सबको हेल्दी खिलाती हूँ। लौकी, टिंडे, तोरी बहुत फायदेमंद है, ये आप सबको हेल्दी रखेगा और आप सबको तो पसंद भी है। फिर अब क्या हो गया, खाइए ना। और मंगाओ आपके लिए? नहीं, बस करो अब ये लौकी, टिंडे और तोरी, इसका नाम तक मत लेना। हम माफी मांगते हैं, बस अब आप जो भी बनाओगे वही खाएंगे, कभी कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। हाँ रागिनी, अब बस करो, अगली बार जो तुम बनाओगी हम वो खाएंगे, लेकिन ये लौकी, टिंडे और तोरी का तो नाम भी मत लेना, बहुत हो गया, ऊब चुके हैं अब तो हम इन सब्जियों से। हाँ रागिनी, तुम्हारी हेल्दी डाइट ने तो हमें नानी याद दिला दी, अब तो नॉर्मल खाना ही ठीक है भाई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत लौकी, टिंडे, तोरी के नाम पर परेशान किया आप सबने मुझे। अब समझ में आया ना कि खाना अपनी पसंद का ही अच्छा लगता है, खाने में स्वाद भी जरूरी चीज है। अरे हमारा देश तो वैसे ही व्यंजनों का देश है, स्वाद क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त सिर्फ घास फूस खाकर जीभ का हाल ही बिगाड़ लिया जाए। कभी कभी तो जायका बदलना भी चाहिए। एक जैसा बीमारों वाला खाना कोई कितने दिन तक खा सकता है? हाँ बहू, अब हम समझ गए हैं कि ये सब तुमने हमें समझाने के लिए किया था, हमें माफ कर दो। आज से घर में तुम जो बनाओगी हम सब वही खाएंगे, अब कोई नखरे नहीं करेगा कि उसे सिर्फ घिया, तोरी या टिंडे ही खाने हैं। ठीक है, अब आप समझ गए, लेकिन मैं आगे से सिंपल खाना ही बनाऊंगी ताकि सब खुश रहें। पर हाँ, खाना सबकी पसंद का होगा। फिर सब मिलकर हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं और रागिनी को अब अपने ससुराल में खुशियां मिल चुकी थी।